अभी जो वाईडी की सूरत हाल चल रही है, आपका जो लास्ट स्ट्राइक थी वो ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोग आपके कुछ टर्मिनेट हैं, कुछ को ट्रांसफ़र किया गया, कुछ मअतल हैं, तो वाईडी को वीक कर दिया गया है या आप समझते हैं कि नहीं बनेंगे? नहीं, आप देखें, ये एक मैं समझता हूँ कि जो हालात होते हैं वो मद्देनज़र होते हैं, कभी उतार कभी चढ़ाओ, लेकिन असल मकसद ये होता है कि क्या आप अपने मौक़िफ़ से, अपने नज़रिए से पीछे हटें कि नहीं हटें। हमने एक बार सोचा कि हमेशा से आप चढ़ाई करके अगले बंदे को ऑफेंड करते हैं और अपना मकसद, क्योंकि हमने इस दफ़ा हमने सोचा था, क्योंकि हमें लगा कि मैडम की इंटेंशंस क्लियर हैं कि वो हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है। अब सीएम कभी भी खुद भी डोर टू डोर या ओपीडी के कमरे टू कमरे तो नहीं जा सकता ना, उसने सिर्फ इंतज़ामी अमूर को फैसिलिटेट करना है। ये इंतज़ामिया पैसे मांगेगी, मिनिस्ट्री या ऊपर हुकूमत पैसे दे देगी, ठीक है। तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पंजाब असम्बली में कहा कि यंग डॉक्टर्स वाईडीए का नाम लेके कि अगर आप मरीज़ की बेहतरी के लिए बात करते हैं मैं आपकी बात सुनूंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप मरीज़ को बेहतरी के लिए बात करने के बजाय आप अस्पताल बंद करके मेरे से बात करेंगे तो मैं बात नहीं सुनी। तो हमने तारीख में पहली दफ़ा ऐसा किया है। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग कहते हैं वाईडीए ख़त्म हो गई, हर बंदे का अपना नेगेटिव है। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या अभी हम अगर अनाउंस करें कि कल पंजाब भर में आउटडोर्स बंद होंगे, ये हमें उसके बाद जेलों में भी डाल दें, आप ये बात मानते हैं ना आउटडोर बंद होंगे? नहीं, वो आपको नहीं करने दे रहे। लेट मी कंप्लीट कि आप मानते हैं ना अस्पताल बंद हो जाएंगे, ठीक है। हम में ये ताकत मौजूद है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस बार हम उन तमाम अनासिर को जो है वो बेपर्दा करने की, नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे कंधों पे हमारी कुर्बानियों के ऊपर सियासत। कितने लोग आपके इस वक्त जो है विक्टिमाइज हैं? सर तकरीबन सारी तंजीम विक्टिमाइज, और यहाँ हम विक्टिमाइज नहीं होते, ये हमारा हुस्न होता है। अच्छा, ठीक है। हम इसमें हमें देखिए, आपके ऊपर है ना, आपको पता है जब आप आवाज़ उठाएंगे तो मुश्किलात आएंगी, ये अज़ल से लेकर जारी है, अब तक जारी रहेगा। गवर्नमेंट जो कहती है कि वाईडीए के डॉक्टर काम नहीं करते इसलिए उनको हटाना पड़ता है। सर यही तो मज़े की बात है, जिस दिन यंग डॉक्टर कहता है मैंने काम नहीं करना, उस दिन अस्पताल का शटर बंद हो जाता है। इनके पास नेमुल बदल नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं ना कि हम बार बार इतनी बार अस्पताल बंद कर चुके हैं कि हमें अब वो डर नहीं है। अभी आपने सीनियर्स की बात की थी, अभी जो लास्ट आपकी तहरीक चली थी उसमें भी वाईडीए के सदर ने ये कहा था कि सीनियर्स ने उनके साथ जो है वो दोहरा रवैया इख्तियार किया, उनकी लिस्टें बना के देते रहिए। वो आप समझते हैं कि सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं करते, जबकि उनके ऊपर बात आती है तो आप लोग खड़े होते हैं हमेशा? अस्पताल की ज़बोहाली की वजह ही है, अस्पताल की इंतज़ामिया कौन है? हमारे सीनियर्स, ठीक है। मुझे याद है एक पुराने सेक्रेटरी साहब थे, उनसे हमारी एक दफ़ा डिस्कशन हो रही हो तो वो कहते हैं कि बेटा हमारे ईयर्स एंड आइज़ कौन है? आपके एमएस और प्रिंसिपल। अगर एक एमएस और एक प्रिंसिपल आप हैं, आप एक इदारे के नुमाइंदे हैं, जब आप एक इदारे की पेन लेके किसी अपने हकामे बाला के पास जाएंगे, आप उसको अच्छा मैसेज देंगे तो क्या वो पूरा नहीं होगा? जब आप ये कह के जाएंगे नहीं जी मैनू लाओ तो फिर ही फ़ायदा होना चाहिए, वो आप लगा रहे हैं ना, देखें तो अस्पताल का नुकसान हो रहा है। ये एक मिनट लगाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है? ये बात हम अक्सर इनको भी कहते हैं कि अस्पताल में ये फिरौन बने होते हैं एमएस प्रिंसिपल हजरात, ऐसे ही है। आगे जाके गलत गाइड भी करते हैं, सारा मलबा हमारे पे भी डालते हैं, लेकिन ये समझते नहीं है इतनी आसानी से गलत गाइड कैसे हो जाता है? सर देखिए, आपने आपका चैनल आपकी बात मानेगा कि मेरी बात मानेगा? ठीक है। यानी वो जो चेन है यस, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर एक बंदा बार बार रो रहा है, पिट रहा है, मरीज अस्पताल में काम करने वाला हर बंदा ये कह रहा है, ज़ुबान ज़द आम है कि सरकारी अस्पतालों के हालात बुरे हैं, तो हमेशा हमें बुरा भला कहने के बजाय एक दफ़ा हमारी बात मान के हमें ना बिठाएं, थर्ड पार्टी ऑडिट करा लें। अभी क्या सूरत हाल चल रही है? अब डेडलॉक है, मुकम्मल डेडलॉक है। और मैं ये समझता हूँ, हमने इस दफ़ा ये जेस्चर क्यों दिया है, ठीक है, अगर इन्हें लगता है ना ये पॉलिटिक्स है तो लेट इट बी। हमने ये जेस्चर क्यों दिया है, हमने अस्पताल बंद क्यों नहीं किया? हम कल भी करेंगे, परसों भी कर सकते हैं। जनरल काउंसिल की मीटिंग मैंने परसों बुलाई है, मैंडेट आ जाता है, मजबूर हुए हैं। नहीं, स्ट्रेटजी है ये कि इस बार हम उन फिरौनों को हम बेपर्दा करेंगे, नंगा करेंगे, जो ये कहते थे कि जी अस्पताल बंद हो गए वरना दूध और शहर की नहरें लगाने। बताया, मैं भी प्रोग्राम किया वहाँ से सर्विसेज से, वहाँ पर भी हालात जो है आपको इतने आइडियल नहीं है, मशीनें नहीं हैं, टेस्ट नहीं हो रहे, एमरजेंसी पे आने वाले लोग जो है बाहर से अद्वियात लेके आ रहे थे, आप भी वहीं पे होते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है उसके लिए क्या? सर यही मैं बता रहा हूँ ना कि ये हर चीज़ का जवाब ये होता है कि जी यंग डॉक्टर्स नहीं काम करने दे रहे, यंग डॉक्टर्स बाहर से दवाइयाँ ले रहे हैं, यंग डॉक्टर्स बाहर से दवाई लिख के दे रहे हैं, यंग डॉक्टर्स बाहर टेस्ट दे रहे हैं। हर अस्पताल आप किसी नेम इट,
एनी हॉस्पिटल इन पंजाब, 24 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, 312 RHC हैं, कोई 2800 BHU हैं जो अब इन्होंने आउटसोर्स प्राइवेटाइज कर दिए हैं। आप किसी एक जगह पे जाएं, YDA को गोली मारे ना साथ लेके जाएं, अपना कैमरा साथ लेके जाएं, किसी एक मरीज को रोकें और पूछें सरकारी अस्पताल के क्या हालात हैं। अगर वो रोना ना शुरू कर दे, आपकी जूतियाँ हमारे साथ। तो हम ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप बस कर दें, वो ब्लेम गेम खेलना बंद कर दें, हालात बताएं। आपको जिस तरह अभी गुजर साहब कह रहे थे कि इनसे पूछिए LP कहते हैं YDA, इनसे पूछिए सिक्योरिटी कहते हैं YDA। अगर आपको ये लगता है कि हर चीज़ का जो है वो मोर्द इल्ज़ाम YDA को ठहराना है, तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आप फिर सरकारी अमराद क्यों ले रहे हैं, आप गाड़ियाँ क्यों जोल रहे हैं, आप उसके पेट्रोल क्यों खा रहे हैं, आप 4-4 सीटें रख के क्यों बैठे हुए हैं। तो आप मान जाए ना कि आप नाअहल हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। और एक गरीब मरीज़ की बीमारी के ऊपर सियासत करने वाला, मैं ये समझता हूँ इंसानियत के दर्जे से भी नीचे। अभी 30 जून से बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो, जिनके लिए आप लोगों ने एहतजाज भी किया था, उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। तो अब क्या, अब तो वो चले गए। आप जिसके लिए Once again वहाँ पर CM हाउस भी गए थे, ठीक है ना, वो नोटिफिकेशन जारी हो गया, सारा कुछ हो गया, वो लोग अपने घरों को, उनकी नौकरियां जो है चली गई। अब इसका नेक्स्ट क्या है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि हम रियासत नहीं है और आवाम कभी भी रियासत से लड़ नहीं सकती, जीत नहीं सकती। आवाज़ बार बार उठाते रहेंगे। हमारी आधी तंजीम लहू लुहान हो चुकी है, आधी तंजीम विक्टिमाइज हो चुकी है। नहीं, हर दफ़ा होते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन आपने कभी हमारे चेहरों पे शिकवा सुना है? अभी जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, सब पे किसी पे दहशतगर्दी का पर्चा डाला हुआ है। क्यों? अद्वियात नहीं है, एहतजाज किया, 780 डाल दी, मरीजों को परेशान कर रहे हैं, एहतजाज किया, दहशतगर्द करार दे दिया कि आपने आज दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे अहमद डॉक्टर्स के ऊपर जो इस बार सूरत हाल हुई। ये मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पूरी दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं वो मसीहा हैं, और आप इस टाइम भी चले जाएंगे तो यंग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली दफ़ा इस हुकूमत में जो है दहशतगर्दी तक की दफ़ात हुई हैं, लेकिन आपको पता है कि यंग डॉक्टर्स ना पहले डरे थे, ना झुके थे, ना ये बिके हैं। तो ये अब भी, पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े रहेंगे और अपने हक़ की और मरीज़ों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। CM साहबा ने मुख्तलिफ अस्पतालों को विज़िट किए, जिना के अंदर भी गई और अस्पतालों के अंदर भी, तो इसके बावजूद आप समझते हैं बेहतरी नहीं आ रही। तो ये कहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? जो इंतज़ामी पोस्ट हैं वो आपको पता है कि सब अच्छा की रिपोर्ट देती हैं, लेकिन सब अच्छा की रिपोर्ट भी मेरा ख्याल है एक हद तक जानी चाहिए। हमारी इनसे यही लड़ाई होती है, यही बहस होती है, यहीं पे आके हमारा इनसे डेडलॉक होता है कि अगर एक चीज़ आप 100 में से 60-70% दे दें तो ठीक है, अगर आप 10% भी नहीं दे रहे तो, क्योंकि उसके बाद यंग डॉक्टर्स के साथ अटेंडेंट, मरीज़ सारे लड़ते हैं, तो फिर जब यंग डॉक्टर्स के साथ लड़ाई होती है तो YDA को सामने आना पड़ता है। तो ये सारी की सारी इंतज़ामी पोस्टें इसकी जिम्मेदारी है। इसका वे आउट क्या है? इसका वे आउट यही है आप कि लोगों के साथ तो डेडलॉक है गवर्नमेंट का। हमारा डेडलॉक, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट का हमारे साथ डेडलॉक बनता ही नहीं है। हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं है, ना ही हम ये चीज़ें चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि जो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है निचले लेवल पे, सारी कैबिनेट इस वक्त जो है विक्टिमाइज है। जी विक्टिमाइज है। और जैसे मुदस्सर बता रहे हैं कि अभी नेगोशिएशन कुछ नहीं है, डेडलॉक बरकरार है, और आप लोग भी जारी बात है सर्वाइव के लिए कोशिश तो करेंगे। वो इंशाल्लाह अगर ये सोचते हैं कि हम अस्पताल बंद करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, इस तरफ हम हॉस्पिटल बंद करने नहीं करेंगे, हम अल्टीमेटम देंगे, हम लाजमी करेंगे, हम यू हॉस्पिटल बंद करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन देखें जो चीज़ें हैं, पहले हमने उनको टाइम दे रहे हैं ताकि उनको पता हो। मैं यही मुतालबा कर रहा हूँ बार बार कि जो चीज़ें मेरे ऊपर लगाई गई हैं उसकी फेयर इंक्वायरी की जाए। मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी हेल्थ मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ से, इवन चीफ मिनिस्टर साहबा से कि आप आएँ, आप अपनी टीम भेज दें, आप जो है ना, हम आप लोगों को विज़िट करवाते हैं, YDA विज़िट करवाएगी, आपको असल हालात बताएगी कि जो मरीज़ों के साथ असल बीत रही है, जो सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है, आपके मंशूर के ऊपर काम नहीं किया जा रहा बल्कि मंशूर को सबूताज किया जा रहा है। तो आप आएँ, आप देखें, आप हमारे साथ बैठें। आप नहीं बैठना चाहते, आप अलहदा आके वैसे यंग डॉक्टर से मिलें, मेरे से ना मिलें, बाकी जो यंग डॉक्टर्स हैं उनसे मिलें, मरीज़ों से मिलें, आपको सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी।